डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है वह किसी सब्जेक्ट से संबंधित ना होकर एनसीएल पेपर के आंसर की से संबंधित है, जो कि 29 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था। यस सेट ए का सलूशन है। तो आइए देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है, अगर पैर ब्रेक फेल होता दिखे तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए केवल एक तरफ से ही चलता रहे। ऑप्शन बी है केवल हॉर्न बजाए। ऑप्शन सी है कई बार पैर ब्रेक को पंप करे, हल्के से हैंड ब्रेक लगाते हुए गियर बदलकर निचले गियर में जाए। और ऑप्शन डी है गियर बदले और हॉर्न बजाए। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सी, जो कि कई बार पैर ब्रेक को पंप करे, हल्के से हैंड ब्रेक लगाते हुए गियर बदलकर नीचे गियर में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। कह रहा है कि गिव वे साइन, रास्ता दे साइन का आकार होता है। रास्ता दे साइन जो कह सकते हैं कि यह सिंबल से संबंधित है, तो गिव वे या रास्ता दे साइन किस आकृति में होता है। तो ऑप्शन ए है त्रिकोणी, ऑप्शन बी है वृत्ताकार, ऑप्शन सी अष्टकोणी और ऑप्शन डी है षटकोणी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा त्रिकोणी, या कह सकते हैं ट्रायंगुलर, त्रिकोणी या ट्रायंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है कि विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश लांग सू के रूप में दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है ग्रीस, ऑप्शन डी है हंगरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा इटली, जो कि हमारा लांगसू के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फोर। क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 10 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 जनवरी, ऑप्शन सी है 10 जनवरी और ऑप्शन डी है 14 सितंबर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा 14 सितंबर, यानी कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर, जो कि 14 सितंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फाइव। कह रहा है कि भारत में कारगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए है ऑपरेशन किंग, ऑप्शन बी है ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन सी है ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑप्शन डी है ऑपरेशन विजय। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑपरेशन विजय। जैसा हम लोग जानते हैं कि कारगिल युद्ध को नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय, तो डी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ऑप्शन ए है 20 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है 35 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी है 25 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी है 40 वर्ग मीटर। तो जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार कितना है 5 मीटर, ऊंचाई है 10, तो 50/2 यानी 25 वर्ग मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 25 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कर रहा है। एक दुकानदार ने 2500 रुपये में किसी वस्तु को बेचा। यदि वस्तु की लागत मूल्य 2000 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, लाभ परसेंटेज निकालने के लिए तो पहले कितने का लाभ हुआ, 2500 में बेचा, 2000 में खरीदा, तो यानी 500 रुपये का उसको लाभ हुआ। और जब लाभ या हानि हम निकालेंगे हमेशा क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो जो प्रॉफिट हो गया आपका 500 रुपये और कास्ट प्राइस है 2000। अगर परसेंटेज में हमें निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 500/2000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका मान आ जाएगा वह लगभग आ जाएगा 25%। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, 25%, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 280 किसका 35% है। तो 280 किसका 35% है, इसको निकालने के लिए जब इसका हम सलूशन करेंगे तो हमने मान लिया कि x का 35% है, तो x गुणे 35/100। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो बराबर मान है किसके बराबर कर देंगे, या 280 के बराबर कर देंगे। तो इसके बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो वह लगभग आ जाएगा आपका 800 के बराबर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्थिर पानी में एक नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए कि जो धारा की गति है, यहाँ पे कि आपको बताना है कि धारा की गति, तो यहाँ पर स्थिर पानी में नाव की गति और यदि धारा के विरुद्ध नाव की गति, दोनों का जब डिफरेंस हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा 5 - 3 यानी 2 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, 2 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10
कह रहा है कि राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम से 3 गुनी थी। वर्तमान में राम की आयु कितनी वर्ष है? तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वह होगा आपका 30%। यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको हम मान लेंगे कि माना कि पूछ रहा है कि राम की आयु कितनी वर्ष है, तो हमने मान लिया कि राम की आयु x वर्ष है, तो श्याम का कितना हो जाएगा 16 - x। चूंकि यहाँ पे दिया है कि अंतर, तो अब हमें यहाँ से अगर श्याम की आयु निकालेंगे तो श्याम की आयु हो जाएगा राम की आयु -16 वर्ष। और फिर प्रश्नानुसार जैसे जैसे दिया इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सलूशन आ जाएगा वह हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है? काउंटिंग नंबर, जिसको हम काउंट कर सके। तो हम 0 से कभी भी स्टार्ट नहीं करते, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 यह हो गया स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। जब इसका औसत निकालना है तो सबको जोड़ से के या 5 से डिवाइड करेंगे। तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 4 10, 5 15, 15 यह हो जाएगा। अब 15 बटे जब 5 करेंगे, चूंकि औसत क्या होता है? नंबर का योग, सम ऑफ नंबर एंड नंबर ऑफ नंबर, कितने नंबर हैं वहाँ पे, नंबर की संख्या। तो यह टोटल संख्या जो हो जाएगी आपका, यह जो औसत आएगा वह हो जाएगा 15/5 यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/2 हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए ये आसान क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी आए थे सब आसान थे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको ऐसे समझिए कि माना वह संख्या x है। जब संख्या हमारा x हो जाएगा, ठीक, तो यदि एक संख्या के 1/4 तो x/4 इसका चौथाई हो गया। चौथाई का 1/3 यानी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, यह 15 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 3 12 हो जाएगा। x की जो वैल्यू आ जाएगी वह x आ जाएगा हमारा 180। x की जो वैल्यू आ गई वह आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू वह 180 हो जाएगा। अब 180 को हम क्या कर सकते हैं? 180 को जब हम लिखेंगे तो 180 का संख्या हो गया, कह रहा है कि उस संख्या का 3/2, तो 180 गुणे 3/10, 3/2 यानी 3/10, तो यह 18 हो गया। 18 3 का या 54 कह सकते हैं, 18 3 54 या 18 3 जा कितना हो जाएगा 54। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 54, जो कि आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि नियत गति के साथ चलने वाली ट्रेन यदि 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और 15 सेकंड में 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और इसकी गति क्या होगी? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको, वह हो जाएगा 84 मीटर और 54 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साधारण ब्याज से संबंधित है क्वेश्चन। कह रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें जब मूलधन इतना, दर इतना और समय इतना है। तो साधारण ब्याज जैसे SI = PRT/100 करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 27 रुपये, 27 रुपये। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करा कि ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार है। ऑप्शन ए है वाहन, यात्री और कार्गो भार का वजन। ऑप्शन बी है इंजन, ट्रांसमिशन से उत्पन्न टार्क। ऑप्शन सी है अचानक से होने वाली टक्कर। और ऑप्शन डी है उल्लेखित सभी। तो राइट आंसर होगा वह होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि पहिए के मध्य भाग को कहा जाता है, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ व्हील इज कॉल्ड रिम। ऑप्शन बी है स्केल, ऑप्शन सी है हब, ऑप्शन डी है एक्सल। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा हब। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सॉफ्ट शक्ति, ऑप्शन बी है अश्व शक्ति, ऑप्शन सी है ब्रेक शक्ति और ऑप्शन डी उल्लिखित में से कोई भी नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ब्रेक शक्ति या ब्रेक पावर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली शक्ति हानि नहीं है? तो ऑप्शन ए है पिस्टन, बियरिंग और गियर के घर्षण के कारण होने वाले शक्ति हानि। ऑप्शन बी है विभिन्न भागों के घर्षण के कारण क्लच से ड्राइव व्हील तक होने वाली शक्ति हानि। ऑप्शन सी है ट्रांसमिशन लाइन क्षति। ऑप्शन डी है उल्लिखित में से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल है। तो ऑप्शन ए है रोलिंग प्रतिरोध, ऑप्शन बी है ग्रेडियंट प्रतिरोध, ऑप्शन सी है पवन या वायु प्रतिरोध और ऑप्शन डी है सभी। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो ऑप्शन ए है प्रत्येक सड़क पहिए का अधिभार, ऑप्शन बी है ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या, ऑप्शन सी है पहियों में हवा की मात्रा, ऑप्शन डी है सड़क की सतह की प्रकृति। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या।
तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए है वाहन के आकार और बनावट पर, ऑप्शन बी है वायु के वेग पर, ऑप्शन सी है वाहन की गति पर, ऑप्शन डी है उल्लिखित सभी पर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है 810 वाट, ऑप्शन बी है 546 वाट, ऑप्शन सी है 634 वाट और ऑप्शन डी है 746 वाट। तो ये सबको पता है कि एक एचपी में कितना वाट होता है, वह होता है 746 वाट। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि स्टीम इंजन निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए है बाह्य दहन इंजन, ऑप्शन बी है अंतः दहन इंजन, ऑप्शन सी है सभी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बाह्य दहन इंजन या एक्सटर्नल कंबंशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने का नुकसान क्या है। तो ऑप्शन ए है उच्च भार से शक्ति अनुपात, ऑप्शन बी है उच्च रखरखाव लागत, ऑप्शन सी है प्रारंभ करने में ज्यादा कठिनाई और ऑप्शन डी है सभी। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है जब इंजन किस स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रहा होता है। तो ऑप्शन ए है खिंचाव, ऑप्शन बी है संपीड़न, ऑप्शन सी है पावर, ऑप्शन डी है निकास। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा खिंचाव। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें अधिक हैं, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप एस्टिमेशन आकलन कर सकते हैं कि आउट ऑफ 100 आपने कितना सही करके आया है। उससे संबंधित आपका सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा या एक्सपेक्टेशन होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो 26 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक इंजन का स्ट्रोक है, ऑप्शन ए है सिलेंडर का आयतन, ऑप्शन बी है कनेक्टिंग रॉड की लंबाई, ऑप्शन सी है सिलेंडर का आंतरिक व्यास और ऑप्शन डी है टीडीसी जिसे कहते हैं टॉप डेड सेंटर और बीडीसी जिसे कहते हैं बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा टीडीडी या कह सकते हैं कि टॉप डेड सेंटर और बीडीसी जिसे कहते हैं बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्युमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं क्योंकि यह हल्का होता है, ऑप्शन बी है मजबूत होता है, ऑप्शन सी एल्युमिनियम उपयोग में धातु नुकसान कम है, ऑप्शन डी यह झटकों को अवशोषित करता है। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा यह हल्का होता है। हमें पता है कि एल्युमिनियम क्या होता है, हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कर पिस्टन संपीडन छल्ले बने होते हैं, ऑप्शन ए है कास्ट आयरन से, ऑप्शन बी स्टील से, ऑप्शन सी एल्युमिनियम से और ऑप्शन डी है कांस्य से। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा कास्ट आयरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा पिस्टन पिन को निम्न में से किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है गुडगिन पिन, ऑप्शन बी है क्रैंक पिन, ऑप्शन सी है स्क्रू पिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा गुडगिन पिन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि टू स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जाती है। ऑप्शन ए है पिस्टन आकार से, ऑप्शन बी है वाल्व की अनुपस्थिति से, ऑप्शन सी है शीतलन प्रणाली से और ऑप्शन डी है स्नेहन प्रणाली से। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा वाल्व की अनुपस्थिति से, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करा के रेडिएटर में हवा के बुलबुले समस्या का संकेत है। ऑप्शन ए फटा ब्लॉक, ऑप्शन बी है अनुपस्थित गैसकेट, ऑप्शन सी है बंद ब्लॉक और ऑप्शन डी है इंजन तेल की कमी। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा अनुपस्थित गैसकेट, अनुपस्थित गैसकेट यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, स्टील स्टड और एल्युमिनियम मिश्र धातु के बीच अंतर धातु जंग लगने की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन ए है इंजन वार अप में, ऑप्शन बी अधिक ईंधन की खपत में, ऑप्शन सी सिलेंडर हेड स्टिक से सिलेंडर ब्लॉक तक और ऑप्शन डी क्षतिग्रस्त गैसकेट में। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी सिलेंडर हेड स्टिक से सिलेंडर ब्लॉक तक। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, प्लाई रेटिंग किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है एस्पेक्ट से, अनुपात से, ऑप्शन बी है रेटेड ताकत से, ऑप्शन सी है अनुशंसित हवा दबाव से, ऑप्शन डी है प्लाई की वास्तविक संख्या से। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, जो कि रेटेड ताकत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, इंजन में चोक का उपयोग कब किया जाता है। ऑप्शन ए है जब वाहन उपयोग में नहीं है, ऑप्शन बी है जब वाहन त्वरित हो रहा है, जब ऑप्शन सी है जब इंजन ठंडा है और ऑप्शन डी है जब इंजन गर्म है। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा सी, जब इंजन ठंडा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35
कह रहा है कि तेल मिश्रक के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है ताप बिंदु बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है झाग बनने से रोकने के लिए, ऑप्शन सी है कीचड़ बनने को रोकने के लिए, ऑप्शन डी है चिपचिपाहट को कम करने के लिए। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, कीचड़ बनने को रोकने के लिए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी स्नेहक की सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है? ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है तापीय चालकता, ऑप्शन सी है चिपचिपापन और ऑप्शन डी है गलनांक। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, जिसे कहेंगे चिपचिपापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? गियर बॉक्स की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए है वाहन की गति परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन बी है वाहन के टार्क को बदलने के लिए, ऑप्शन सी है वाहन की शक्ति को बदलने के लिए और ऑप्शन डी है वाहन के त्वरण को परिवर्तित करने के लिए। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, जिसे कहेंगे वाहन के टार्क को बदलने के लिए। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि इस सड़क के संकेतों के लिए विनिर्देश किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो ऑप्शन ए है IRC 6, ऑप्शन बी है IRC 21, ऑप्शन सी है IRC 67, ऑप्शन डी है IRC 97। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, जिसे कहेंगे IRC 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, जो कि रीजनिंग से संबंधित है। कह रहा है कि अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 यानी 3:4 होगा। तो सुनील की वर्तमान आयु क्या हो सकती है? तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वह 20 वर्ष 20 ईयर्स आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि 3 नंबरों में से पहला दूसरे से दोगुना है और तीसरा का आधा है। यदि 3 संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने माना कि दूसरा कह सकते हैं कि पहला संख्या यह है x है या a, कुछ भी मान सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी 48 या 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि ऐसी सड़क जिसे एकल मार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है पार्किंग प्रतिबंधित है, ऑप्शन बी है ओवरटेक करना प्रतिबंधित है, ऑप्शन सी है रिवर्स गियर में नहीं चलना चाहिए और ऑप्शन डी है सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सी, रिवर्स गियर में नहीं चलना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 42 जो एक समीकरण दिया है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फ्रैक्शन या भिन्न का गुणा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि 1.07 इंटू 65 प्लस 1.07 इंटू 26 प्लस 1.07 इंटू 9 को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगा 107 यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? किसी मोटर वाहन द्वारा पहाड़ से नीचे उतरते समय ड्राइवर, ऑप्शन ए है इंजन बंद करके नीचे लुढ़क सकता है, ऑप्शन बी है गियर को न्यूट्रल करके एवं इंजन बिना बंद किए हुए लुढ़क सकता है, ऑप्शन सी है न्यूट्रल गियर रख कर नीचे की ओर लुढ़क सकता है और ऑप्शन डी है को न ही अपना गियर न्यूट्रल करना चाहिए और न ही इंजन को बंद करना चाहिए। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, जो कि न इंजन बंद करना चाहिए न न्यूट्रल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्रेक्स आर ऑपरेटेड, या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ब्रेक संचालित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है विद्युत से, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक से, ऑप्शन सी हवा के दबाव से और ऑप्शन डी है निर्वात से। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका बी, जिसे कहेंगे हाइड्रोलिक तरीके से, हाइड्रोलिक सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा कि पर्यावरण चूक दर पाया जाता है, या कह सकते हैं कि द इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज फाउंड टू बी। तो ऑप्शन ए है -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, ऑप्शन बी है 8.6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, ऑप्शन डी है 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सी, जिसे कह सकते हैं कि +6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा? निम्न में से क्या यदि श्वसन के तौर पर अंदर लिया जाता है जाए तो रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा तेजी से घुलता है? तो ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है ओजोन और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, जिसे कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 47 नंबर कह रहा है कि आगरा स्थित ताजमहल को नुकसान पहुंचाने में निम्न में से क्या कारक हो सकता है? तो ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि बहुत नुकसान पहुंचा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की कौन से वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, जो अभी अब मनाया गया था। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए है 68वीं, ऑप्शन बी है 70वीं, ऑप्शन सी है 73वीं, ऑप्शन डी है 75वीं। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, जिसे कहेंगे 75 या 75वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संचार हेतु राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्वास्थ्य एवं जोखिम संसूचना विषय पर प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए है यात्रा, ऑप्शन बी है यश, ऑप्शन सी है यज्ञ और ऑप्शन डी है वरुण। तो अब हमें पता है कि फिलहाल जो हमारा देश जिस महामारी से गुजर रहा हुआ कोविड-19 है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, जिसे कहेंगे यश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आयुष कवच कोविड जो आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऐप है का सफलतापूर्वक किस राज्य केंद्र शासित राज्य के द्वारा उपयोग प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है बिहार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा उत्तर प्रदेश, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि 51 नंबर कह रहा है कि नसीम अल बाहर भारत एवं निम्न में से किस देश के साथ एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी ओमान और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। 52 नंबर देखिए क्या है। कह रहा है कि वर्ष 2020 में प्रत्येक माह के प्रथम दिन नो व्हीकल डे के तौर पे मनाने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा डी, जो कि राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। कह रहा है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो जो चिल्का झील स्थित है वह उड़ीसा में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि भारत किस तारीख से यूरो 6 उत्सर्जन अनुरूप ईंधन का उपयोग करने के लिए तैयार है। तो ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2020, ऑप्शन बी है 1 जून 2020, ऑप्शन सी 1 सितंबर 2020 और ऑप्शन डी 1 जनवरी 2021। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, 1 अप्रैल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है। भारत की पहली व्यावसायिक बस जिसमें ईंधन के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है किस राज्य से प्रारंभ की गई। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा बी, जिसे केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है। ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, जिसे कहेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 57 नंबर किस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा हाथियों की आबादी है। ऑप्शन ए है बोत्सवाना, ऑप्शन बी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है नामीबिया। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है 58 नंबर कि ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं, द्वारा अनावरित किया गया था। तो ऑप्शन ए है गगन मित्र, ऑप्शन बी है व्योम मित्र, ऑप्शन सी है वायु मित्र और ऑप्शन डी है मानव मित्र। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी, जिसे व्योम मित्र कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 59 नंबर कह रहा है कि कौन सा बैंक हाल ही में 3 मिलियन फास्टैग जारी कर सबसे बड़ा फास्टैग जारीकर्ता बन गया है। तो फास्टैग क्या होता है, जैसे कि फास्टैग टोल टैक्स जो टोल नाका होता है, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब प्रवेश करते हैं या इंटर करते हैं, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब प्रवेश करते हैं, तो टोल नाका पे वहाँ पे टैक्स देना होता है, जिसे टोल टैक्स कहते हैं। तो या तो आप कैश के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं या आपके पास फास्टैग होना चाहिए। उससे क्या होता है कि लाइनों की जो लंबी कतार लगती है नहीं लग पाती है। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 60 नंबर कह रहा है कि कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके नाम पर दिल्ली स्थित मुबारक चौक का नाम बदल गया है, वे किस युद्ध में शहीद हुए। तो ऑप्शन ए है 1962 का चीन भारतीय युद्ध,
ऑप्शन बी है 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध, ऑप्शन सी है कारगिल युद्ध और ऑप्शन डी है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी कारगिल युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि 2 जनवरी 2020 को प्रकाश पर्व किस सिख गुरु की जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है। तो ऑप्शन ए है गुरु हरकिशन साहिब, ऑप्शन बी है गुरु हर राय, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल में ही वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला अब तक का पहला हॉकी खिलाड़ी बना। तो ऑप्शन ए है सरदार सिंह, ऑप्शन बी है रानी रामपाल, ऑप्शन सी है PR श्रीजेश और ऑप्शन डी है वंदना कटारिया। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 63 करा कि अमेजन वर्षावन का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है इक्वेडोर, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है पेरू, ऑप्शन डी है कोलंबिया। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी जो ब्राजील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि यदि 6 वर्षों के उपरांत साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो ब्याज मूल के बराबर में होगा। तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज से संबंधित है, जब फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह होगा बी 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि एक शतरंज की बिसात के 64 छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। बिसात के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा है। शतरंज की बिसात के प्रत्येक पक्ष की लंबाई क्या है। तो बिसात यानी हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर्स बने होते हैं उसको बिसात कहते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 26 सेंटीमीटर, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि 2 तरफा रास्ते वाले चौराहे पर कुल संघर्ष बिंदु हैं। एक ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि 2 पहिया वाहनों में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए है जल शीतलन, ऑप्शन बी है वायु शीतलन, ऑप्शन सी है तरल शीतलन, ऑप्शन डी है वाष्प शीतलन। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी जिसे हम वायु शीतलन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है स्टॉप साइन का आकार किसमें होता है। तो ऑप्शन ए अष्टकोणीय, ऑप्शन बी है वृत्ताकार, ऑप्शन सी है त्रिकोणीय, ऑप्शन डी है किसी भी आकार का। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ए अष्टकोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर कह रहा है कि निम्न दर्शाया गया संकेत का क्या अर्थ है। यहाँ एक सिंबल दर्शाया गया, इसके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है नो यू टर्न, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है दाहिने मत मुड़िए, ऑप्शन सी है सड़क समाप्त होती है और वापस जाना चाहिए, ऑप्शन डी है यू टर्न लेना चाहिए। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ए नो यू टर्न। देखिए आप गोले में ध्यान से देख सकते हैं कि यू बना है उसको क्रॉस किया गया, उल्टा यू बना है और क्रॉस किया गया, इसका मतलब है कि यू टर्न आपको नहीं लेना है। 70 नंबर देखिए कह रहा कि वाणिज्यिक वाहन लेआउट में इंजन आगे पीछे या फर्श के नीचे स्थित किया जाता है, इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है उपलब्ध जगह का बेहतर उपयोग करना, ऑप्शन बी है बेहतर वजन वितरण के लिए, ऑप्शन सी है ईंधन इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है चेसिस के वजन को कम करने के लिए। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी बेहतर वजन वितरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु है। तो ऑप्शन ए है एल्युमिनियम मिश्र धातु, ऑप्शन बी है कास्ट स्टील, ऑप्शन सी है दबाव स्टील और ऑप्शन डी है कास्ट लोहा। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा डी जिसे कास्ट लोहा या कास्ट आयरन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है संकेत का अर्थ क्या है। आपको एक यहाँ सिंबल दर्शाया गया, उससे पूछ रहा है कि क्या है। तो ऑप्शन ए है सड़क अधूरी है, ऑप्शन बी है परिवर्तित टी चौराहा आगे है, ऑप्शन सी आगे सड़क विभाजित है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा आगे सड़क विभाजित है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है का उपयोग करता है। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ऑप्शन बी है संपीड़ित हवा, ऑप्शन सी है निर्वात हवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी जिसे संपीड़ित हवा या कंप्रेस्ड एयर कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 74 नंबर। करा कि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मोटर वाहन संबंधी संक्षिप्त नाम एबीएस क्या है? ऑप्शन ए है एंटी लॉक बियर सिस्टम, ऑप्शन बी है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है एंटी लॉक ब्लॉक सिस्टम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, जिसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। एबीएस का फुल फॉर्म होता है। 75 नंबर देखें, निम्नलिखित में से एक भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है? तो ऑप्शन ए है आयसर मोटर्स, ऑप्शन बी है आईसीएमएल, ऑप्शन सी है चिंकारा मोटर्स और ऑप्शन डी है सभी। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सभी, सभी भारतीय कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 76 नंबर कह रहा है कि एक ईंधन के मूल घटक हैं? तो ऑप्शन ए है कार्बन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है सल्फर और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है सल्फर और हाइड्रोजन। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 77 करा कि ओपेक जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है कतर दोहा, ऑप्शन सी है रियाद सऊदी अरब, ऑप्शन डी है अंकारा तुर्की। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, ऑस्ट्रिया में है, जो वियना में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर कह रहा है कि जलवायु दर्शाता है? तो ऑप्शन ए किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक औसत मौसम और इसकी सांख्यिकीय भिन्नता, ऑप्शन बी है एक साल में औसत मौसम, ऑप्शन सी है यह वर्षण में हुए बदलाव की मात्रा को दर्शाता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, जो कि किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक औसत मौसम और इसकी सांख्यिकीय भिन्नता। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर कह रहा है कि बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए है पीएम जनधन योजना, ऑप्शन बी है मेक इन इंडिया, ऑप्शन सी है कौशल भारत मिशन और ऑप्शन डी है पीएम मुद्रा योजना। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, पीएम जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 पर जियो टैग्ड डेटा एकत्र करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है आरोग्य सेतु ऐप, ऑप्शन बी है सहयोग ऐप, ऑप्शन सी है भीम और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, जो कि सहयोग ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है 81 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 को निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए है क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, ए रेस वी कैन विन, ए रेस वी मस्ट विन, ऑप्शन बी है क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन सी है क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 स्टॉप बैड ब्रीदिंग एंड लेट अदर्स लिव, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, जो कि क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की सेवा की है? तो ऑप्शन ए है केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर, ऑप्शन बी है केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री के पद पर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो जो राइट आंसर होगा यह होगा डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 83 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कण को कण प्रदूषक कहा जाता है? ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है रेडान, ऑप्शन सी है फ्लाई एश और ऑप्शन डी है एथिलीन। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, जो कि फ्लाई एश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है यह हवा के रंग को इंगित करता है, ऑप्शन बी है यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर का पूर्वानुमान करता है, ऑप्शन सी है यह ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को निर्धारित करता है और ऑप्शन डी है यह वायु प्रदूषण का अनुमान लगाता है जिसमें मुख्य रूप से हवा में सल्फर की मात्रा। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, जो कि यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर का पूर्वानुमान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो जो राइट आंसर आपका होगा वह होगा डी, जो कि ए और सी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि EKM फेस्ट नाम की प्रदर्शनी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है? तो ऑप्शन ए है MSME मंत्रालय, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है कपड़ा मंत्रालय और ऑप्शन डी है इस्पात मंत्रालय। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर कह रहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार 5 सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस सार्वजनिक उपक्रम किस निधि में वित्तीय योगदान देंगे? तो ऑप्शन ए है ग्रीन एनर्जी फंड, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस कॉपर्स फंड, ऑप्शन बी है यूएनएफसीसी फंड और ऑप्शन डी है निर्भया फंड। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस कॉपर्स फंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि खुदोल, जिसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया था, किस राज्य में लागू किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 89 करा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है केनिची अयुकावा, ऑप्शन बी है चुंग मोंग कू, ऑप्शन सी है गुवेंटर बटचेक, ऑप्शन डी है गकू नकनिसी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, जैसे केनिची अयुकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 90 करा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है परेश रावल, ऑप्शन बी है प्रकाश राज, ऑप्शन सी है नसरुद्दीन शाह और ऑप्शन डी है श्रीराम लागू। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, जो परेश रावल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन ताशकंद में हुआ, वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान और ऑप्शन डी है तंजाकिस्तान। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा कि हाल ही में लॉन्च भुवन पंचायत वेब पोर्टल का नया संस्करण 3.0 किस संगठन की तकनीक का उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन बी है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ऑप्शन डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नमस्ते भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पोर्टल है? तो ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है संचार मंत्रालय, ऑप्शन सी है आयुष मंत्रालय और ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 करा किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए किसान रथ, ऑप्शन बी है किसान सभा, ऑप्शन सी है किसान सुरक्षा और ऑप्शन डी है किसान समृद्धि। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, जिसे किसान सभा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होप हर जगह लोगों की मदद करना पोर्टल किस भारतीय राज्य की एक पहल है? तो ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है केरल। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, ऑप्शन बी है बड़ों का ख्याल रखिए, ऑप्शन सी है दादा और दादी बचाओ अभियान, ऑप्शन डी है सुरक्षा समृद्धि अभियान। तो जो राइट आंसर है वह ए है, जो कि सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान है। 97 नंबर देखिए, करा PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किस संस्थान को चुना गया? तो ऑप्शन ए है LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन बी है नाबार्ड जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, ऑप्शन सी है सिडबी जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, जो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रालय ने नई दिल्ली में CMPDI रांची द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन और कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली CMS-MS लॉन्च किया था। ऑप्शन ए है काला खान, ऑप्शन बी है खनन प्रहरी, ऑप्शन सी है खदान सतर्कता, ऑप्शन डी है खान सतर्कता। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी, जो कि खनन प्रहरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया। तो ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है दांडी में, ऑप्शन सी है साबरमती में और ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है।
लास्ट क्वेश्चन देखिए, करा हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो यह हो गया आपका एनसीएल नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के हेम ऑपरेटर के लिए जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उस सेट ए का पूरा सोल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रेगुलर अपडेट, वैकेंसी से संबंधित अपडेट तथा किसी भी पेपर से संबंधित अपडेट और पेपर के सलूशन से का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट से संबंधित नोटिफिकेशन पहले आपको